आगे हमारे पास आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तो मुंह के पीएच का मान जब क्या होता है 5.6 से कम होने लगता है, 5.6 से कम होता है, तो हमारे दांत क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब दांतों का इनेमल, दांत पर एक पदार्थ पाया जाता है इनेमल, ये क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वेश्चन आ सकता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, वो है इनेमल। तो जो इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ये इनेमल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ध्यान में रखना है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कौन है, इनेमल है। और इनेमल किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, मुंह की सफाई के लिए क्षार के दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। ऐसे सुनिए, देखिए हम खाना खाते मतलब भोजन खाते हैं, अब भोजन है, भोजन के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, दांतों में फंस जाते हैं। अब जब हम अच्छे से क्या दंत मंजन नहीं करते हैं, मुंह की सफाई नहीं करते हैं, तो ये इन कण, ये जो कण हैं, इन पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जीवाणु है वो अपने जो एंजाइम वो छोड़ते हैं और उसको अम्ल में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब अम्ल में कन्वर्ट कर देंगे तो अम्ल जो होता है वो हमारे दांतों क्या करेगा, नष्ट करेगा, अर्थात दांतों पर क्या पाया जाता है, इनेमल, और इनेमल को नष्ट करेगा तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देंगे। तो ये जो जीवाणु वो क्या करते हैं, अम्ल सीक्रेट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें इन दांतों को नष्ट होने से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दंत मंजन, दंत मंजन। अब इस दंत मंजन में क्या होता है, क्षारक होता है, क्या होता है, क्षारक। जब यह क्षारक अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि अम्ल होता है जब यह क्षारक से अभिक्रिया करेगा, क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। अर्थात जो लवण होगा उसमें न तो अम्ल के गुण होंगे न क्षारक के, अर्थात अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो एक दूसरे गुणों को नष्ट कर देंगे, जिससे दांत जो है, दंत जो है, जो टीथ हैं वो नष्ट नहीं होंगे, अर्थात उनका क्षरण नहीं होगा। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक आपस में